नहीं दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आज हम राजस्थान के जो बचे हुए जो किसान आंदोलन है उसके बारे में बात करेंगे। और लगभग कंप्लीट हो जाएंगे आज सारे किसान आंदोलन ना, तो तीन ही बचे हैं। एक तो मारवाड़ हितकारिणी सभा जो किसान आंदोलन वो बचा है, और एक मेरू किसान आंदोलन है, और एक दूधारू खारा किसान आंदोलन है, और एक बीकानेर किसान आंदोलन है ना। एक कुल मिला के चार किसान आंदोलन बचे हैं, बाकी सारा कंप्लीट हो गए। और यदि जो पहला वाला वीडियो यदि किसी ने नहीं देखा तो कृपया वो क्लास अटेंड जरूर करें, क्योंकि आपका किसान आंदोलन का पार्ट सारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हमारा प्रजामंडल आएंगे, उसके बारे में बात कर लेंगे, है ना। चलो देखते हैं। किसान आंदोलन है ना, किसान आंदोलन। अब इसका मेन अध्याय है वो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी समय से देख रहे हैं जो आधुनिक राजस्थान के इतिहास जो पृष्ठभूमि है और किस प्रकार राजस्थान का निर्माण हो रहा है। और धीरे धीरे हम कंप्लीट करते कि जो संविधान सॉरी मतलब कि स्वतंत्र भारत जब आज़ाद होता है वहाँ तक की जो प्रक्रिया है वहाँ तक हम अध्ययन करेंगे, है ना। देखते हैं किसान आंदोलन ये क्या है। अब किसान आंदोलन में एक तो हमारे बिजोलिया हो गया है ना, और मातरकुंडिया हो गया है चित्तौड़वाड़ा, और सीकर किसान आंदोलन हो गया है, और शेखावाटी वो दोनों एक ही ज़्यादा बात है ना, वो हो गया है। बिजोलिया, मातरकुंडिया, सीकर, शेखावाटी और एक दो और किसान आंदोलन वो सारे हमारे कंप्लीट हो गए, है ना। आगे देखते हैं। आज हमारे है वो है मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ किसान आंदोलन ना, मारवाड़ किसान आंदोलन, किसान आंदोलन आंदोलन 1924 से 1947, हाँ ये 1924 से 1947 के बीच में किस प्रकार किसान आंदोलन हमारे बीच में देख रहे हैं। मतलब हमने देखा था किसान आंदोलन के बारे में। आगे देखते हैं। और इसमें फिर बेगू बूंदी किसान आंदोलन, धीरे धीरे नाम याद आते हैं। बेगू जो चित्तौड़ में बेगू किसान आंदोलन, बूंदी और अलवर भरतपुर, नहीं अलवर भरतपुर हो गया ना, हाँ अलवर वो हो गया ना, अलवर जिसमें निमोचना है। ये सारा मैंने करा दिया, धीरे धीरे याद आता है। निमोचना है ना, निमोचना किसान आंदोलन, ये सारे के सारे करवाए मैंने किसान आंदोलन। देख लेना पिछली क्लास आंदोलन, ये मैंने सारे करवा दिए। और हम हमारे बीच में अब ये बच्चे मारवाड़ ये बच्चे हैं ना, दो तीन और बच्चे हैं, बाकी ज़्यादा हमारे कुछ किसान आंदोलन बचा नहीं। वो माना जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरें चलती हैं, ये मान लीजिए ये सुनामी है, ये क्या ये सुनामी। और यदि इस सुनामी में हम लहर लेकर मतलब कि नाव लेकर जाते हैं और हमने सोच लिया है कि यहाँ से कौन जाएगा, सुनामी आ रही है, क्या सुनामी आ रही है, क्या पता हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, बीच में मर जाएंगे, तो हमारी नौक है ये जो नाव है ये पार नहीं हो पाएगी। इस हमारा जो जिंदगी है ना ये समुद्र का रास्ता है। जिंदगी क्या है, एक समुद्र की तरह रास्ता है जो एक स्थान एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक के बीच का रास्ता है। हम जन्मे थे तो हम एक महाद्वीप में थे, और जब हम मृत्यु प्राप्त करेंगे ना, जब तक हमारा दूसरा महाद्वीप हो जाएगा। ये इस प्रकार की हमारी जिंदगी है। और इस महाद्वीप में अब बीच का जो ये समुद्र है, इस समुद्र में हमारी जिंदगी किस प्रकार जीनी है, हमको नौका किस प्रकार पार करना है, उस बारे में बात करी गई है। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो नींद उड़ा लेते हैं। ये बात है। सपने देखना कोई मतलब नहीं है, सपने हकीकत में सच होना चाहिए। ज़िंदगी का असली मज़ा तब आता है जब हम मतलब कि मेहनत करते हैं और कुछ मेहनत करके दुनिया को दिखाते हैं कि हम भी इस धरती पर बोझ नहीं हैं। ये बात ध्यान रखनी, हम इस धरती पर बोझ नहीं हैं।
दिखा देना चाहिए एक दुनिया में हम कुछ ना कुछ, हम भी मतलब कि धरती का हिस्सा है, हम भी कुछ करके दिखाएंगे। वरना पैसों के पीछे सारा भागती है, दुनिया भी भागती है, और जो लोगों के लिए जीते हैं, दुनिया दूसरों के लिए जीते हैं। आज हम पैसे चाहे मतलब कितना भी इकट्ठे कर लो, अपन के पास नहीं रहेंगे। और यदि दुनिया का साथ रहा, लोगों का साथ रहा, लोगों का दिल जीत लिया, लोगों की भलाई की, तो शायद ये लोग हमें मरने के बाद में भी याद करेंगे कि वाकई में कुछ बंदा था। कुछ ऐसे भी गुरु भी थे, टीचर भी थे, ऐसे महापुरुष भी थे, प्रखंड विद्वान भी थे, जिन्होंने इस देश के बारे में योगदान दिया है। अब इसके बारे में हम आगे वर्णन करेंगे। राजस्थान के जो क्रांतिकारी के बारे में, ये चल ही रहे हैं क्रांतिकारी, और जो मतलब गुरु मतलब राजस्थान के राजनीतिक और सामाजिक जो जागृति के बारे में किन किन की भूमिका रही है, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे, है ना। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, अगली क्लास में इस बारे में बात करेंगे। ये होती है जिंदगी, जीनी चाहिए यार, जीने का तरीका आना चाहिए। आपके अंदर वो शक्ति है ना, आपके अंदर वो शक्ति है, केवल उस शक्ति का आपको नॉलेज यानी उस शक्ति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब ये जानकारी कैसे प्राप्त होगी? जब मतलब शिक्षा का ज्ञान होगा। क्या होगा? शिक्षा का ज्ञान होगा। यदि आपके पास शिक्षा का ज्ञान नहीं है, तब आपके अंदर वो शक्ति है, उसको आप जान नहीं पाएंगे कितना पावरफुल है आप। कभी एक सोच कर देखिए कि मैं कितना पावरफुल हूँ, बाकी वरना तो कोई चीज़ का मतलब नहीं है इस दुनिया के अंदर। अगर पावरफुल है, आपके अंदर शक्ति है, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हैं। कैसे, क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? क्योंकि आप जब पढ़ने के लिए जाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, क्यों कोई सीमा नहीं है पढ़ने की। 10 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे भी पढ़ते हैं। अब जब मैं एक अनुमान लगाता हूँ, 4 घंटे व्यक्ति पढ़ता है ना, 4 घंटे। और ये लाइब्रेरी आज की जो सिचुएशन है, मतलब कि आज की जो स्थिति है उसके बारे में, 4 घंटा व्यक्ति पढ़ता है लाइब्रेरी में, पढ़ता है ना। और पढ़ के वो जब निकलता है, किसी को देख लेना है, या आप जो अपने ऊपर फीलिंग मतलब फील करना है मैं किस प्रकार, क्योंकि जो ये बात जिसके ऊपर सच होती है ना, वो खुद अपना आप समझ जाएगा। और जो इसके बाद मतलब कि जिस इस जो मानते हैं ना, उस रास्ते से इस रास्ते पे यदि कोई नहीं गुजरा ना, उसके लिए बात लागू नहीं होता ना। यहाँ पर पढ़ लेता है, मतलब कि 4 घंटा पढ़ता है, और पढ़ने के बाद में ये जब लाइब्रेरी से बाहर निकलता है तो मोबाइल लेता है, और मोबाइल पे इंस्टाग्राम टप 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 वही चीज़ आगे लाती है, देखना या वीडियो अपलोड करना, मतलब इंस्टाग्राम में वीडियो बनाना, ये सारा देखना चीज़ होती है ना, ये देखते हैं। और फिर या फिर हम मतलब कि इंस्टाग्राम हम चैटिंग करते हैं, बात करते हैं, या फिर मतलब कि व्हाट्सएप पे बात करते हैं, स्टेटस देखते हैं, लगाते हैं। ये सारी क्या है प्रक्रिया, ये सारी पढ़ी हुई भूल जाते हैं। और एक बात आप नोटिस करना, कोई भी चीज़, कोई भी किसी के बारे में आपको याद होती है, और याद आपको तब वो रहती है, एक बार याद यदि आपने किसी से मिला है ना, और मिल के आप 2 घंटे बातचीत की, आपको किस प्रकार याद होते हैं। आप मानते हैं कि मेरे को याद नहीं होते, उस बारे में बात बता रहा हूँ, किस प्रकार आपको याद होंगे, है ना। मान लीजिए आप मतलब कि एक आप दोस्त के पास बैठे हैं, और दोस्त ने सारी की सारी आपको कहानी सुनाई है, बहुत ही रोचक कहानी, जो उसने अपने जीवन के बारे में बात बताई कि मेरा जीवन इस प्रकार था, है ना। वो अपनी कहानी सुनाता है और आप सुनते हैं। और आप नोटिस करना, जब आप उससे निकलते हैं और आप जब घर जाते हैं और सोएंगे ना, तब तक आप उनकी वो बातें आपको याद आएगी। 2-3 घंटे, 4 घंटे वो लगातार उसकी बातें याद आएगी। और जब 6 महीने बाद में, 1 साल, 5 साल, 10 साल बाद में यदि वो व्यक्ति वापस मिलता है, वो पूछेगा, आप तुरंत बता देंगे, यार तूने उस दिन ये बोला था, है ना। ये हकीकत है, गलत नहीं है। और पढ़ाई में क्या सिस्टम होता है, आप 4 घंटे लाइब्रेरी में बैठे पढ़ लिया, और आप बाहर निकले और मोबाइल चलाया, इंस्टाग्राम चलाया, और किसी से बातचीत की, क्योंकि ये जो चक्र आपके ऊपर दिमाग में घुमा नहीं, बिल्कुल नहीं घुमा दिमाग में। यदि ये चक्र आपके दिमाग में घूमता, शायद ये चीज़ आपको याद रहती है। पढ़ाई कोई भी जो मतलब कि ज्ञान होता है, कोई भी याद रखने को जो मतलब याद रखने की जो चीज़ होती है ना, शिक्षा होती है, मतलब कोई भी बात होती है याद रखने की होती है, वो 3-4 घंटा वो लगातार दिमाग में चलती हैं, तब वो याद रहती हैं अपना। क्योंकि अपन पढ़ाई में क्या सारा अपन बोझ समझ रखे हैं कि हाँ ये कैसे याद होगा, ये मैं कर नहीं पाऊंगा, ये मेरे लिए संभव नहीं है ना। मैं क्योंकि हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर सक्सेस होऊंगा पढ़ लेके, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं। फिर हम इसको पढ़ने में परेशानी महसूस करते हैं। और यदि हमको इससे लगाव होता है, यदि हमको पढ़े से लगाव होता है, पढ़े से प्रेम होता है, पढ़े से प्यार होता है, तो शायद आप उसको कभी भी दूर नहीं हो पाएंगे। एक बार देखिए शरीर इनसे मिलके, इसके लगाव करके, मतलब इससे प्रेम करके, फिर आपको पता चलेगा पढ़ाई का क्या महत्व होता है, शिक्षा का क्या महत्व होता है। हम आगे देखते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा,
है ना। देखना एक बार, आपको खुद को लगेगा, फीलिंग होगा वाकई में कुछ न कुछ है। वही है जिंदगी के अंदर, कुछ करके दिखाना है, बाकी कोई मतलब नहीं। दुनिया के अंदर आए हैं, जाना है, कोई कोई आपको याद नहीं रखेगा। जब तक आप खुद पढ़ लिख के शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करके खुद करके दुनिया को दिखाएंगे ना, तो दुनिया आपको याद रखेगी। आगे देखते हैं। मारवाड़ किसान आंदोलन, है ना। मारवाड़ किसान आंदोलन ये क्या। अब इसमें क्या था, वही बात थी, किसानों पर अत्याचार होना। यहाँ पर जमींदार थे और एक थे राजा, वो एक थे अंग्रेज, और तीनों पर जो बीच में वाले थे वो थे किसान। ये थी हालात। हकीकत बात ये है, बाकी इसमें कोई दूसरी सेंस नहीं है। आपको जब इस बारे में बात पता चल जाएगी किस प्रकार हम समझे, तो बोलने का कोई चांस ही नहीं है, कुछ भी चांस नहीं है बोलने का। किसान, अब क्या होता था, वही फसल होती थी, इन पर अत्याचार होता था, अन्याय होता था। किस प्रकार का होता था, वही खेती करते थे, और जब खेती करते थे, फसल बोते थे, फसल कभी कम होती थी, कभी ठीक ठाक होती थी। जब ठीक ठाक होती थी तो कर देते थे, कोई दिक्कत नहीं। और जब कम होती, फिर ये कहाँ से कर देते। और इसमें क्या था, ये कर देते जमींदार को, है ना। 5 क्विंटल, है ना, गेहूँ। क्विंटल गेहूँ हो गया, मतलब कि 3 बीघा, है ना, 3 बीघा, या आप हेक्टेयर में ले सकते हैं। और ये इसने 5 क्विंटल है, 5 क्विंटल में इसको 2.5 क्विंटल इसने दिया, इनको दिया। और 2.5 क्विंटल में ये क्विंटल, 1 क्विंटल अपने पास रख लिया, और फिर 1.5 क्विंटल इसको दे दिया, और 1 क्विंटल ये रख लिया, और आधा क्विंटल इसको दे दिया। ये मतलब क्यों नहीं लेते थे, इसका पैसा ये ले लेते। ये थी प्रक्रिया, ऐसे कोई बात। और भाई इनको राजा का कोई, क्योंकि अंग्रेजों का कोई मतलब नहीं, अंग्रेजों का फिक्स थे। जब संधि हुई थी सबसे पहले नवंबर 1817 में, मैंने सारी बात बता रखी है आधुनिक, मतलब कि राजस्थान के बारे में पूरी की पूरी डिटेल से, पूरा कल लगातार क्लास देखना, आपको समझ में आ जाएगा। 1817 में नवंबर में करौली के महाराजा ने संधि की। संधि में वही शर्तें थी, विदेशी काम, है ना, जो विदेशी जो निर्णय है वो लेंगे, और दूसरे राज्य से संधि करना वो करेंगे, और दूसरे राज्य से युद्ध करना वो कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे। और इनके बदले में इनको किसान, मतलब कि राजा को क्या देना पड़ता था, कर। वही चीज़ देनी पड़ती थी, और कर में फिक्स था कि इतनी देनी है, चाहे हो या ना हो, हमें कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए इसको आधा क्विंटल गेहूँ पहुँचाना, चाहे किसी हालात में पहुँचे। अब ये घर से थोड़ी ना देगा, ये नहीं देगा घर से। और इसने निर्देश दे रखा था आगे कि हमको भाई 1.5 क्विंटल चाहिए, क्या 1.5 क्विंटल चाहिए, है ना, 1/2 क्विंटल, क्या 1/2 क्विंटल चाहिए हमें गेहूँ। और ये क्या करेगा, ये इनको बोल दिया। अब जमींदार क्या कहेगा, हम लोग को 2.5 क्विंटल चाहिए, क्योंकि इनकी भूख, वो ये राजद कभी कभार माफ कर देता है, कोई बात नहीं हो तो ठीक है, भाई जमींदार को बोल देता भाई कम कर दीजिए, हम कुछ एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन ये प्रत्येक किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा गलती इनकी थी। आप देख लेना, मैंने जितने भी पढ़ाया है, और आप कहीं भी देखना, सबसे ज़्यादा गलती इन्हीं की है। यदि ये थोड़ी बहुत ध्यान बात रखते तो शायद ये परिवर्तन इसमें रहता। ये जितने भी किसान आंदोलन हुए इसी की वजह हुए, केवल जमींदार की वजह से, ज़्यादातर, है ना, लगभग ज़्यादातर। अब जमींदार क्या करते हैं, इनको 2.5 क्विंटल चाहिए, चाहे किसी हालत में चाहिए। और जिस दिन मान लीजिए इसमें यहाँ पर 3 क्विंटल का होया, अब ये इसको 2.5 क्विंटल देगा, और क्या ये 50 किलो में क्या अपनी ज़िंदगी बिता देगा, साल निकाल लेगा, निकाल सकता है क्या, बिल्कुल नहीं निकालेगा। तो फिर ये क्या करेगा, आंदोलन करेगा। फिर आंदोलन से नहीं मानेगा, क्या करेगा, सड़कों पर पूर्ण रूप से उतर जाएगा। फिर वहाँ पर हर जगह सरकारी खजाना पर, मतलब कि धावा बोलेंगे, लूटेंगे, करेंगे, लड़ाई झगड़े करना पड़ेगा। क्योंकि करे क्या, क्योंकि इंसानी के तरीके से तो ये मानते हैं नहीं। जब ये खुद किसान बनते हैं तब इनको पता चलता है वाकई में होता क्या दर्द, किसान का दर्द। किसान का दर्द किसान ही समझता है, बाकी दूसरा कोई नहीं समझता। सारी लूटने में लगे रहते हैं। कभी खेती करते हैं, जब खेती करते हैं और जब फसल लेते हैं, अब सर्दी के मौसम देखना, फसल लेते हैं, सर्दी में क्या हालात होती हैं, बारिश लगातार चलती है, बारिश
अभी यहाँ पर 3 दिन में लगातार बारिश चल रही है, गेहूँ के सारे का फसल खराब हुई गेहूँ की सीकर के अंदर। तो देख सकते हैं आप। फिर अब तो ठीक है, हमारा स्वतंत्र देश है, हम मतलब बहुत एकदम गर्व महसूस करते हैं कि हमारे देश में क्रांतिकारी महापुरुष प्रखंड विद्वान इस मतलब कि इस धरती पर जन्म लिए हैं, ताकि आज हम सुखी से सो रहे हैं, नींद ले रहे हैं आराम से, है ना, अच्छी तरीके से फसल खेती कर रहे हैं, किसी प्रकार का टेंशन नहीं है। जो भी करते हैं वो हमारी है सारी की सारी, है ना। पहले ऐसे नहीं होता। अब मान लीजिए पहले पहले बारिश हो जाती तो इसकी सारी फसल तो अब इनके पास चला जाती, इनके पास नहीं होती, किसान के पास थी। फिर भी मतलब आंदोलन करेंगे, और यही बात मारवाड़ किसान आंदोलन के साथ हुई। यहाँ पर जो किसान थे और जो यहाँ पर जो पहले जो संगठन बनाया था, है ना, तो यहाँ पर जो पहले सभा बनी थी वो थी मरुधर 1918 में। मरुधर क्या है? मरुधर हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा, मरुधर हितकारिणी सभा क्या है? मरुधर हितकारिणी सभा। ये कब थी? 1918 में। किसने बनाई थी? मरुधर हितकारिणी सभा किसने बनाई थी? चांदमल सुराणा ने। चांदमल सुराणा ने। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुराणा। मरुधर हितकारिणी सभा की मतलब की स्थापना किसने की थी, किसने बनाई थी, और इसका नाम है किस प्रकार परिवर्तन किया बाद में, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पॉइंट ये याद रखना है ना। चांदमल सुराणा। फिर 1923 में मरुधर हितकारिणी सभा का क्या कर दिया? मारवाड़। मरुधर धोरा में चाले ऊँट गाड़ो, सुना है सब, वही बात है। मरुधर मारवाड़, ऐसे याद होगा। मारवाड़ हितकारिणी सभा। अब हितकारिणी सभा, हित का मतलब समझ सकते हैं, किसानों के हित के लिए बात करने वाला, किसानों के हित के लिए सोचने वाला, किसानों की परवाह करने वाली जो सभा होती है वो होती है हितकारिणी सभा। आई समझ में? मारवाड़ हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा। अब ये किसने बनाई? 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा। चांदमल, ये तो होगी मरुधर हितकारिणी सभा चांदमल सुराणा ने, और ये फिर होगी जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास ही है। जय नारायण व्यास ही है ना, कभी कभार हो जाता है ऐसे। जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास क्या है? जय नारायण व्यास। अब इन्होंने सभा बनाई, व्यास लिखा ही नहीं पीछे, व्यास। अब इन्होंने सभा बनाई मारवाड़ हितकारिणी सभा, और इनका काम क्या था? किसानों के हित के लिए सोचना, किसानों के बारे में बात करना, और जो किसानों की जो समस्या है वो राजा तक पहुंचानी। कि भाई यदि फसल नहीं है तो उसके बारे में बात करना राजा से, कि राजा साहब ये बात है और इस बार फसल हुई नहीं है, और हम कर में तो कमी करें, कर में कमी कीजिए, और हम इस प्रकार टैक्स नहीं दे पाएंगे, और हमारी फसल इस प्रकार इसके अनुसार यदि आप 50% करते हैं और जहाँ पर फसल कम होती है तो वहाँ पर 20% करिए, क्योंकि 30% हम नहीं दे पाएंगे। जहाँ पर 3 क्विंटल गेहूँ होते हैं तो हम कम से कम 2 क्विंटल हमारे पास भी चाहिए, 2.5 क्विंटल चाहिए, 50 क्विंटल दे सकते, केवल अधिक नहीं दे सकते इतना। और यदि आप अच्छी बात है माफ़ करते तो आपकी शुक्रिया अदा करते हैं, माफ़ करेंगे, लेकिन माफ़ तो तुम्हारी ये चेहरा भी नहीं लगता माफ़ करने वाला था वो संभव ही नहीं है कि आप माफ़ कर सकते हो, है ना। आगे देखते हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा। अब 1931 में, 31 में क्या है? एक स्थापना हुई थी मारवाड़ यूथ लीग। यूथ लीग, इसमें क्या क्या इनका जो प्रमोशन है इसमें कर दिया, इसमें मिला दिया, और दोनों एक साथ मिल गई, और दोनों एक साथ मिल के काम करने लगी कि हम ये दोनों एक साथ मिल के काम करेंगे। मारवाड़ यूथ लीग, ये दोनों साथ में मिल के काम करने लगे।
तो अब इसी मारवाड़ हितकारी सभा को क्या कहा गया? मारवाड़ यूथ लीग, जिसमें किसानों के हित के लिए सोचने वाली, किसानों के बारे में बात करने वाली और राजा से सीधा संपर्क करने वाली। और धीरे धीरे 1938 में, तो 1938 का टाइम आया, उस समय मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। क्या? मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद, लोक परिषद की स्थापना। इनका क्या काम था? इनका वही काम, किसानों के हित के लिए सोचना। अब यही काम करेंगे, बाकी दूसरा काम करेंगे नहीं। और इन्होंने किसानों का बायोडाटा तैयार किया। बायोडाटा मतलब समझते हैं, किसानों को जो समझ आती है, मतलब कि फसल किस प्रकार होती है। फसल उस साल 3 क्विंटल गेहूँ हुआ है, 3 क्विंटल बाजरी हुई है, बाजरा है ना, और फिर 3 क्विंटल जौ हुआ है, 3 क्विंटल जवार हुआ है, और 3 क्विंटल सरसों हुई है। इस प्रकार की जो फसल होती है उसके अनुसार ये इतनी फसल हुई है तो ये काम करते हैं। ये फसल, इनका बायोडाटा लिखते हैं कि इसके खेत में इतनी फसल हुई है, और दूसरे खेत में इतनी फसल हुई है, और तीसरे खेत में इतनी फसल हुई है, फिर पूरे गांव में इतनी फसल हुई है। और इस फसल का बायोडाटा लिख के और राजा के पास में भेजते हैं, और फिर कहते हैं राजा साहब ये बात है, इसके अनुसार आप कर लीजिए। फिर राजा कहता नहीं, हमने तो पहले बात कर रखी है, उसके अनुसार कर लेंगे। अरे भाई ये ऐसे बात कैसे हो सकती है, जब फसल हो ही नहीं तो हम देंगे कहाँ से? नहीं, देना पड़ेगा। अब उन्होंने क्या विरोध, क्या किया? विरोध। हम आप इस प्रकार नहीं मानेंगे तो हम विरोध करेंगे। अब कोई दूसरा चारा नहीं है, इन्होंने विरोध शुरू किया। और जब इन्होंने विरोध किया तो फिर एक डाबड़ा जगह पड़ती है। क्या? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डाबड़ा युद्ध, डाबड़ा आक्रमण, डाबड़ा आंदोलन कब हुआ था, और मतलब कि ये डाबड़ा आंदोलन किससे संबंधित है, और मतलब कौन सी परिस्थिति से संबंधित है, या फिर मारवाड़ डाबड़ा जो युद्ध है, ये आंदोलन है, आक्रमण है, ये मतलब कि कौन से जो किसान आंदोलन से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाबड़ा, डीडवाना, डीडवाना नागौर, डीडवाना जिला बन गया, डीडवाना कुचामा, ध्यान रखना। डाबड़ा, इस जगह के किसान एकत्रित हुए थे और किसानों पर आक्रमण किया गया, और किसानों ने वापिस पलटवार कुछ न कुछ अपना विरोध प्रकट किया, जिसमें कुछ को काफ़ी क्षति भी पहुंची, नुकसान भी हुआ, चोटें भी आई, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट आक्रमण किया। जब आक्रमण करेंगे बचने की समस्या कम होती है, चोट होती हैं, किसानों को दर्द होते हैं। जो बूढ़े किसान थे उनको भी दर्द हुआ था, जो महिलाएं थी उनको भी दर्द हुआ था, कहीं पर महिलाओं को ही लगी थी। इस प्रकार हमारे देश के अंदर महिलाओं के योगदान दिया वो, क्योंकि वे युद्ध के लिए भी उतर जाती थी, तैयार रहती थी अंग्रेजों का विरोध करने के लिए, इन्हें जमींदारी राजाओं का विरोध करने के लिए, कभी पीछे नहीं हटती थी। तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ है। देश आज़ाद होना ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत मतलब कि जो मान सकते क्रांतिकारी थे, जिन्होंने खून बहाया है, तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ है। इस चीज़ को हमको भूलना नहीं है कभी भी। इसलिए पढ़ना और जितना हो सके तो अपने देश के प्रति वफादार रहना है, योगदान देना है ना। आगे देखते हैं, डाबड़ा में युद्ध आता, फिर आगे क्या होता है, ये डाबड़ा में हो गया। फिर आते हैं मारवाड़ यूथ लीग, मैंने बता दिया, और मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ, सेवा संघ ये क्या है? यही प्रॉब्लम है 1920 में। दिक्कत आती है, दिक्कत के ऊपर दिक्कत। मारवाड़ में इसकी स्थापना की गई थी, जोधपुर में, है ना, 1920 में मारवाड़ सेवा संघ। अब मारवाड़ यानी कि जोधपुर के अंदर सेवा संघ, सेवा यानी लोगों की सेवा करना, संघ यानी एक संगठन बनाना, एक समूह बनाना, एक सभा में मतलब शामिल होना, इस प्रकार के माध्यम से आगे काम करना, ये थे मारवाड़ सेवा संघ। आई समझ में? कोई डाउट नहीं? यदि डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये समझा है, ये चीज़ समझ में नहीं है, तो उसके बाद हम अगली क्लास में जिक्र जरूर करेंगे। आगे देखते हैं। आगे मारवाड़ किसान आंदोलन, बहुत सारे, चिंता करे मत, बिल्कुल डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मारवाड़ किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान सभा, ये क्या थी? अब ये जमींदार राजा अंग्रेज मिलके, जमींदार राजा अंग्रेज, ये तीनों मिलके बने थे। और आप बोलेंगे सर ये किसान, मारवाड़ किसान की सभा, किसानों की सभा है, इसमें वो कहाँ से है बीच में? अरे भाई उनका आने का मतलब भी यही था
है ना। क्या था, मतलब किस पर कुछ उन्होंने, अंग्रेजों ने, ये राजा ने बोला था कि जो आप ये बीच में जो बात कर रहे हैं कि हम जो सभा बनी है मारवाड़ किसान, मतलब कि यूथ लीग है, मारवाड़ सेवा संघ है, मारवाड़ लोक परिषद है, मारवाड़ हितकारिणी सभा है और मजदूर हितकारिणी सभा है, ये जो भी सभाएं हैं ये सब मतलब सारे आपको भड़का रहे हैं। और आप हमें विश्वास, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे साथ हमारे जो अनुसार काम करेंगे तो आपको मतलब भले ही आपके लिए भला है और इनके मतलब की बात से आप दूर हो जाइए। ये क्या हम करते थे, मारवाड़ किसान सभा वाले जमींदार अंग्रेज ये बात करते थे किसानों को अपनी ओर बनाना चाहते थे, लेकिन किसान इस प्रकार बनने वाले नहीं थे। छोटी मोटी बात नहीं आकर मतलब कि इस प्रकार परेशान करना। यह था मारवाड़ किसान आंदोलन। अब है मेव। उतारना साथ में लिख लेना चाहिए ना, पीछे लेके स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं क्या देख लो, लेना चाहता हूँ। मेव किसान, मेव किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, आंदोलन अलवर व भरतपुर किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन, किसान आंदोलन वही सेम बात है। मेव किसान आंदोलन जिसे हम अलवर भरतपुर किसान आंदोलन कहते हैं, ये अलवर और भरतपुर की सीमा पर थे, है ना। उसके आसपास जो मेव जनजाति थी, है ना, सॉरी जनजाति नहीं, मेव जो जाति के लोग थे, मेव, वैसे जो मुस्लिम की संख्या ज़्यादा थी, किस मुस्लिम की, वही मुस्लिम चाहे जाति मतलब कि धर्म कोई सा हो, जो अन्याय करने वाले हो तो उस पर अन्याय करेगा, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो। जो जो वो किसान होते तो वो किसान ही होते हैं, धर्म से उनको, अब जो खेती करने वाले वो खेती करेंगे, है ना। अब जो इन पर जो अत्याचार करने वाला वो बख्शेंगे थोड़ी, किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे कोई भी हो, जमींदार थे, राजा को, उसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर मुस्लिम थे, इनको भी हमारे जो इनको भी नहीं बख्शा था। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो नेता थे, क्रांतिकारी मतलब कि अग्रवादी नेता, वो थे डॉक्टर मोहम्मद अली, डॉक्टर मोहम्मद अली, और एक थे डॉक्टर मोहम्मद अली। ये थे मतलब कि मेन अग्रवाद जो क्रांतिकारी का जो निर्णय लेने वाले डॉक्टर मोहम्मद अली। और फिर जो इनकी जो मेव किसान आंदोलन जो नेतृत्व करने वाले थे, ये थे इनके जो मेन लीडर थे, है ना। और इनका जो नेतृत्व करने वाले थे किसान आंदोलन का, मेव किसान आंदोलन का, वो थे चौधरी, चौधरी, चौधरी यासीब खान, यासीब है यासीन है, ऐसा कुछ है, यासीब खान, चौधरी यासीब खान, यासीन खान, अब यही दिक्कत होती है केवल, यासीन खान, यासीन खान। अब ये क्या है, अब वही इन पर जो अन्याय होता था मुस्लिम पर, और जो कृषि को लेकर जब ये खेती करते थे तो वो कर वगैरह देना, कर में कमी करना, और ये कर अधिक लेते थे उसमें कमी करने के लिए जो बातचीत करना, किसान मतलब कि अंग्रेज राजा से बात करना, जमींदार थे वो ज़्यादा कर लगाते थे, चुंगुल कर लगाते थे, इनसे जो मतलब कि छुटकारा पाना, ये सारे इनकी वही प्रॉब्लम थी। यही बात ध्यान रखना, यदि किसान आंदोलन के बारे में कोई भी किसान आंदोलन तो उसके बारे में पूछ ले, महत्वपूर्ण कारण क्या था, यही थे, कृषि के संबंधित कर अधिक लगाते थे, वो चीज़ लिखनी है, बाकी और कोई दूसरी चीज़ नहीं लिखनी है, ऐसे समझ में। तो इनके जो वही कर था, और इनकी जो दूसरी बात थी वो थी शिक्षा को लेकर। ये कहते थे हमको उर्दू शिक्षा का प्रचार करनी है, उर्दू शिक्षा के लिए हमें शिक्षा दी जानी चाहिए, उसके बारे में मतलब कि आप इजाज़त देनी चाहिए उर्दू शिक्षा के लिए, उर्दू शिक्षा, उर्दू शिक्षा, उर्दू शिक्षा का प्रचार कह सकते हैं, प्रचार,
के लिए अनुमति है ना, क्या आप प्रचार कर सकते हो, अनुमति प्रचार के लिए तथा शिक्षा ग्रहण करने के लिए तथा ग्रहण करने के लिए अलग से संस्था बनानी है ना, अलग से संस्था बनाने की छूट, संस्था बनाने की छूट ये चीज़ होती है। और फिर इन्होंने वो एक किस्म मतलब कि कृषि से संबंधित बातचीत थी, और फिर इन्होंने हिंदू धर्म के लोग थे, किसान थे, उनको भी अपने साथ लिया। हिंदू भाइयों को भी आंदोलन में शामिल किया। वही समस्या दोनों की सेम थी। और जो इनके सभा बनी थी, इन्होंने जो संस्था बनाई थी, जो क्यों, क्योंकि ये मतलब कि राजा तक पहुंचाने के लिए बात वो थी, ये बात ध्यान रखनी है ना, अंजुमन खातिम उल इस्लाम अंजुमन खातिम उल इस्लाम ये थी। इसके माध्यम से क्या था, कभी इसके माध्यम से बात पहुंचाना अंग्रेजों राजा तक, क्या है, इसके माध्यम से राजा तक बात पहुंचाना कि हमारे साथ भी ये अन्याय हो रहा है, हमारे साथ क्या रहा, ये खादिम है, क्या है, खादिम नहीं, खादिम। अब इनके ये क्या थी, इनकी संस्था थी, क्या थी, संस्था थी, इस्लाम संस्था इसके माध्यम से बात पहुंचाना, ये बात पहुंची और वहां तक बात बोली कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इसके बाद आप कमी कीजिए, शिक्षा के लिए हमें प्रचार करने की छूट दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं उर्दू शिक्षा, और हम और भी हम क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, और कर में कमी करनी है, ये बातें इनकी थी। और जो जमींदार जो चंगुल लगाए जाते हैं, कर लगाए जाते हैं, उसमें कमी की जाए, वो इस प्रकार नहीं होना चाहिए, अन्याय, ये बातें थी सारी। और राजा के पास भेजी, पर राजा ने इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया, राजा ने ध्यान दिया लेकिन जमींदार ने इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया, जमींदार ने, उन्होंने वही स्थिति अपनाई। लेकिन यहाँ के किसानों ने वहाँ पर जो सरकारी 1933 में 1933 है ना, 1933, हाँ सही है, कहाँ 1833 ना हो जाए, 1933 में इन्होंने जो सरकारी जो थी खजाना था, हमारा सरकारी जो खजाना था ना, सरकारी खजाना, वहाँ पर धावा बोल दिया, वहाँ पर मतलब कि आक्रमण कर दिया, मतलब किसानों ने जब वहाँ पर आक्रमण किया, अंतिम समय वही था आक्रमण करना है, जब आक्रमण किया तो यहाँ के अंग्रेजों की सेना तैयार हुई, सेना आई, राजा की जो सेना मिल के आई, और यहाँ पर मतलब कि मई के आसपास 1933 मई आसपास इस आंदोलन को दबा दिया गया, किसान आंदोलन को दबा दिया गया। ये था मई और किसान आंदोलन। आगे देखते हैं। खारा किसान आंदोलन, किसान खारा आंदोलन। ये कहता है इसमें वो खत्म हो गई थी दवा, तो वापस डालनी पड़ी,
मैंने सोचा इसको रोक देते हैं, क्योंकि आपकी पढ़ाई फालतू में ख़राब होगी, टाइम ख़राब हो, मेरे लिए एक एक सेकेंड कीमती है। 1 घंटा 60 मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट छोड़ के मेरे लिए एक एक सेकेंड कीमती है, आई समझ में। और इसलिए मैं आपको एक सेकेंड भी फालतू की ख़राब करना नहीं चाहता। आगे देखते हैं। मेरे किसान आंदोलन हो गया, अब आगे क्या है। दुधारू खरा किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, दुधारू किसान आंदोलन क्या है, दुधारू किसान आंदोलन, दुधारू 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 खरा किसान आंदोलन, दुधारू दूधवा है, क्या है, दूधवा दुधारू नहीं है, दूधवा खरा किसान आंदोलन। अब इसमें क्या था, वही किसानों पर अत्याचार करना, कर अधिक बढ़ाना, कर अधिक बढ़ाना, कर अधिक बढ़ाना, जमींदार द्वारा शोषण है ना, कर अधिक बढ़ाना, जमीन द्वारा शोषण करना। अब जब ये स्थिति थी किसानों के सामने, तो वो किस प्रकार बढ़ पाएंगे, मतलब कि खेती कर पाएंगे। और इसके अलावा एक और था कारण कि वो था मतलब कि शिक्षा, वो शिक्षा नहीं, और जमींदार द्वारा शोषण, है ना, और कर अधिक बढ़ाना, वो याद आ जाएगा, दूध व खारा किसान आंदोलन। अब जब ये स्थिति थी तब इसके विरोध में आंदोलन करेंगे। और दूध व खारा किसान आंदोलन एक पड़ता बीकानेर चूरू, कहाँ पड़ता है, बीकानेर चूरू, खैर बीकानेर चूरू एक ही था ना, बीकानेर रियासत। और गंगा सिंह के बेटा शार्दुला, गंगा सिंह के पुत्र शार्दुला सिंह, है ना, शार्दुला सिंह का शासन। जब इनका शासन था, इन्होंने इनका विरोध किया, इन्होंने बात की कि हमारे साथ इस प्रकार अन्याय हो रहा है और हम ये सह नहीं सकते। कभी फसल, अब बीकानेर पड़ता है, वहाँ पर गर्मी में धूड़ उड़ती, बाकी कहीं को देखेंगे रेत ही रेत है, वहाँ पर लाइनें बनता है। राजस्थान का मतलब कि भौगोलिक प्रदेश देखेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे राजस्थान का, आपको पता चलेगा वहाँ पर केवल रेत ही रेत उड़ती है, सारी रेत। वहाँ पर जाके बैठेंगे तो आंखें लाल हो जाएगी। पानी तो दूर दूर, नहीं तो पानी नहीं कोई बात, नहीं तो दूर दूर कोई बंदा नहीं बंदे की जात, ऐसे बोला था, नहीं तो कोई दूर दूर बंदा नहीं बंदे की जात, नहीं पानी है नहीं पानी का कोई बास है। बीकानेर में ऐसी मतलब कि इस प्रकार होते हैं वहाँ पर। जब अब तो इंदिरा गांधी नहर है, मतलब कि वो नहरें वगैरह आ गई है, तो पानी की इस प्रकार वो खेती करते हैं। अब तो पानी होता है, मतलब कि बारिश होती है बीकानेर में ना होती है, लेकिन पहले बारिश नहीं होती थी। बारिश नहीं होती थी, अकाल पड़ता था, फिर ये कर कैसे कहाँ से देंगे, नहीं दे पाएंगे, तो फिर इन्होंने विरोध करते थे। और विरोध करने वाले जो नेता थे वो थे रघु दयाल। कौन थे, रघु दयाल। और इस प्रकार के जो नेता थे रघु दयाल, एक भी और थे, रघुवर दयाल। कौन थे, रघुवर दयाल। और वेद्य मगाराम, रघुवर दयाल, वेद्य मगाराम और हनुमान लाल, ये थे
इनको जो मतलब कि मेन क्रांति का नेतृत्व करने वाले, इन्होंने विरोध किया कि भाई ये हालात कैसे संभव है, आप इस प्रकार हमसे कर लेंगे, हम दे पाएंगे, भाई ज़रूरी नहीं हम किस प्रकार देंगे, ये तो हमारे साथ अन्याय है ना। इन्होंने खूब मना की लेकिन ये चीज़ मानते नहीं थे, नहीं तो कोई सुनते थे या नहीं कोई बात। फिर यही बात हुई आगे जाके, इन्होंने विरोध किया, आंदोलन किया, लड़ाइयाँ लड़ी अंग्रेज से, राजा से। करना पड़ता है कुछ न कुछ अपना मतलब कि सुरक्षा के लिए, क्योंकि जब इनसे लड़ेंगे नहीं तो ये कल आके हमारे ऊपर बैठने का मतलब है कि हमारे ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाएंगे। हम जितनी फसल होती है सारी की सारी इनको देनी पड़ेगी, यदि फसल पास में नहीं होगी कहीं से दूसरे से उधार लेनी पड़ेगी, लेकिन इनको देनी पड़ेगी। हमारे बच्चे चाहे भूखे रहे हो, लेकिन इनका पेट भरना पड़ेगा, सबसे बड़ी